अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्रेडिट कार्ड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उस पे आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और इस वीडियो के आखिर में आपके साथ में एक ट्रिक भी शेयर करूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फीस है उसको कैसे माफ़ करवा सकते हैं, उसको कैसे वेव करवा सकते हैं। आज वीडियो देखने के बाद आप काफ़ी सारे अपने फाइनेंशियल मामलात की टेंशन से निकल जाएंगे। बेसिकली आज मैंने ये जो टॉपिक सेलेक्ट किया इसकी वजह ये थी कि मैंने लास्ट एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि आप प्राइस ओए एक प्लेटफॉर्म है वहाँ से ऑनलाइन फ़ोन इंस्टॉलमेंट पे कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन ये किया कि क्रेडिट कार्ड ही नहीं है हमारे पास, तो हम क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो जब मैंने क्रेडिट कार्ड पे रिसर्च की तो मुझे काफ़ी यूनिक इसके फीचर मेरे सामने आए, तो इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ और मैं आपके साथ वो सारे बेनिफिट्स शेयर भी करूँगा। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को कवर करेंगे कि हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका, इसके बेनिफिट, डिस्काउंट्स और उसके बाद आखिर में मैं आपको ये बताऊँगा कि इसकी एनुअल फीस आप कैसे वेव कर सकते हैं। ये सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि कार्ड अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, मुख्तलिफ बैंकों की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ उनकी एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो पिक किया है वो जीएस बैंक का कार्ड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एज ए केस स्टडी, क्योंकि मुझे इसकी एलिजिबिलिटी और फीचर्स जो है ना सबसे बेहतर लगे, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना सख्त नहीं है, इतनी हाई को रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अब जीएस बैंक के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कार्ड अप्लाई करने के लिए। अब देखें, यहाँ पे दो तरह के ना कस्टमर्स होते हैं बैंक के अंदर, अकाउंट होल्डर होते हैं। नंबर 1 वो जो सैलरीड होते हैं, नंबर 2 वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जिनका अपना कोई बिज़नेस वगैरह है। तो सबसे पहले जो सैलरीड पर्सन है, जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए बड़ी ही माइनर सी रिक्वायरमेंट है, आप समझ लें उनके लिए हलवा है कि आपकी सैलरी 40,000 है तो आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में 40,000 कोई इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने जो मज़दूर की सैलरी है वो भी 32 से 35,000 कर दी है, जो मिनिमम सैलरी है। तो आप किसी जगह की जॉब करते होंगे तो उसमें आपकी जो सैलरी है वो 40,000 तक तो नॉर्मल हो सकती है। अब उसके लिए ना यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, क्या आपका जीएस में बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है या आपको कितने अरसे से आपका अकाउंट होगा। तो जो सैलरीड पर्सन है उसका अगर जीएस में बैंक में अकाउंट नहीं है तब भी वो कार्ड अप्लाई कर सकता है। ठीक है? कि उसका अकाउंट भी नहीं है तो वो कार्ड अप्लाई कर सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जनाब आपका अकाउंट जिस भी बैंक के अंदर है, आपकी सैलरी जिस बैंक में आती है या जिस अकाउंट में आती है, आप उसकी 6 महीने की स्टेटमेंट लें और अपनी लास्ट 3 सैलरी स्लिप लें। आप जीएस में जाएँ, वहाँ पे कार्ड अप्लाई करें और इनका कोई लंबा-चौड़ा क्राइटेरिया भी नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम 10 से 12 दिन में आपका कार्ड आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कि जिनके इंडिविजुअल्स अकाउंट हैं या जिनके बिज़नेस अकाउंट हैं या जो कारोबारी लोग हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उनके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपका जीएस बैंक में 3 महीने का रिलेशन होना चाहिए। 3 महीने का रिलेशन से मतलब ये है कि आपका 3 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि आप मार्च में अकाउंट ओपन करें और जून में जाके आप कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब उसमें एवरेज बैलेंस की रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि बैंक में जब कार्ड देते हैं तो उसको एवरेज बैलेंस देखा जाता है। तो सबसे कम जो मुझे लगा है वो जीएस का, कि आपका 50,000 अगर एवरेज बैलेंस है ना 3 महीने का, आपका इन आउट हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अगर आपका एवरेज बैलेंस वहाँ पे 50,000 है तो आप कार्ड के लिए एलिजिबल हैं और आपको जीएस बैंक कार्ड दे देगा। अब ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे कि इसमें बेनिफिट्स आपको क्या मिल रहे हैं, इसमें आपको डिस्काउंट्स कहाँ पे मिल रहे हैं। पहला बेनिफिट तो वही है जिसकी वजह से मैं आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, जैसे कि प्राइस हो गया, दराज हो गया, कि आप वहाँ से कोई भी चीज़, मोबाइल फ़ोन है या कोई भी दूसरी प्रोडक्ट आप इंस्टॉलमेंट पे परचेज़ कर सकते हैं। आप इंस्टॉलमेंट पे परचेज़ करें और आस्ता आस्ता उसकी इंस्टॉलमेंट देते रहें। अब हम बात करेंगे कि हमें डिस्काउंट कहाँ पे मिल रहा है। देखिए, जो मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था ना कि मुझे बड़े यूनिक फीचर इसके मेरे सामने आए इंस्टॉलमेंट के अलावा। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स पे। तो बेनिफिट्स में आपको मैं थोड़ा-सा इसका एक बेसिक चीज़ें बता दूँ कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड ये होता है कि आपको जब क्रेडिट कार्ड अलॉट हो गया, आप एलिजिबल हैं उसके लिए। क्रेडिट कार्ड की ना आपको एक लिमिट दे दी जाती है कि लेट्स सपोज आपकी लिमिट है 1,00,000 रुपए, तो आप 1,00,000 रुपए तक की वो क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल कर सकते हैं। कि उसका ये मतलब नहीं कि आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपया होगा, वो आपके कार्ड की लिमिट है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आपको डिस्काउंट कहाँ पे मिलते हैं। तो जीएस के कार्ड पे आपको, अगर आप ग्रॉसरी करते हैं ना, उस पे 20% डिस्काउंट है। आप यूटिलिटी बिल पे करते हैं उस पे 20% डिस्काउंट है। आप कोई एजुकेशनल पेमेंट करते हैं, जैसे कि कोई फीस जमा करवाते हैं, उस पे 20%। आप फ्यूल भरवाते हैं, उस पे भी 20% है।
उसके अलावा बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आपको 60% तक डिस्काउंट मिलता है। देखिए, ग्रोसरी तो आपने करनी ही करनी है, हर बंदे ने करनी है। आप मोस्टली जो हैं वो जाके डेबिट कार्ड पे कर लेते हैं ग्रोसरी। उसमें क्या होगा कि आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो ग्रोसरी होगी। दूसरा ये है कि आपको उस पे कोई रिबेट नहीं मिलेगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप इस कार्ड पे अगर आप जेएस के कार्ड पे करेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई बंदा है, उसका अकाउंट अच्छा चल रहा है और उसकी लिमिट उसको मिल जाती है 2 ढाई लाख रुपया, तो उसको कारोबारी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकता है। देखें कि मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं जो छोटे कारोबार करते हैं, मोबाइल फ़ोन लेते हैं, एक्सेसरीज़ लेते हैं, तो वहाँ पे वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड के लिए 45 डेज़ का टाइम होता है कि जिसके अंदर आप अगर पेमेंट दोबारा उसका बिल जमा करवा देते हैं, तो आपको ₹1 के चार्जेज़ भी नहीं देने पड़ते और जितनी रकम आपने यूज़ की होती है, उतनी ही आपको पे आउट करनी होती है और फर्दर ये है कि आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। अगर कोई बंदा है, वो अपने इस कार्ड से 2 लाख का सामान लेता है और 1 महीने के अंदर उसको सेल आउट कर देता है, तो अपना प्रॉफ़िट ले लेगा और पैसा भी कार्ड से यूज़ करेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी और उसके अगेंस्ट उसको डिस्काउंट भी मिलेगा और उसने पेमेंट भी उतनी करनी है जितनी उसने परचेज़ किया हुआ है। क्रेडिट कार्ड पे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो। जैसे कि अभी ईद का सीज़न चल रहा है, आपको सैलरी नहीं मिली, आपको पेमेंट आनी थी, आपकी कारोबारी को पेमेंट थी आनी थी, वो नहीं मिली। तो आप क्या करते हैं, आप किसी से आपको लोन पकड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है, आप जाएँ क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करें और उसको डेढ़ महीने बाद जाके पे करें, जब आपकी सैलरी आ जाए, जब आपकी पेमेंट आ जाए और आपको इस पे डिस्काउंट भी मिलेगा और आपने पेमेंट उतनी ही करनी है जितनी आपने परचेज़ किया हुआ है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कभी ब्रांड्स पे को ना डिस्काउंट ऑफ़र लग जाती है 50% 40%, लेकिन उस वक़्त आपके पास पेमेंट नहीं है, आपकी सैलरी नहीं आई हुई, तो उस टाइम क्रेडिट कार्ड से जाके आप खरीदारी करें, उसकी पेमेंट आप उस वक़्त करें जब आपके पास आपकी सैलरी आ जाए या आपकी पेमेंट आ जाए। तो ये इसके मेन फीचर्स थे, जितने हो सके मैंने आपके साथ शेयर किए और वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप कार्ड की एनुअल फीस भी माफ़ करवा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये फीस भी होती है इसकी? जी, बेसिकली बैंक की एक प्रोडक्ट है और आपको बैंक इतनी फैसिलिटी दे रहा है, इतनी एक लिमिट दे रहा है और उसके लिए डेढ़ महीने तक की आपको ऑप्शन दे रहा है, उस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो बैंक डेफिनेट इसके अगेंस्ट चार्ज करेगा और उसकी एनुअल फ़ीस होती है, कुछ कार्ड्स की 10,000 होती है, कुछ की 15,000 होती है, कुछ की इससे ज़्यादा होती है। तो अभी मैं आपके साथ एक बड़ी यूनिक ट्रिक्स शेयर करूँगा कि आप ये जो फ़ीस भी होती है ना, ये भी आप वेव करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से वो कर लें और उसके बाद आपके साथ में वो शेयर करता हूँ कि वो ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है कि मुख्तलिफ बैंकों की मुख्तलिफ होती है, लेकिन यहाँ पे हम जेएस बैंक की बात कर रहे हैं। तो जेएस बैंक का कार्ड अगर आपने लिया है और आप उससे फर्स्ट मंथ 15,000 की शॉपिंग कर लें, चाहे वो ग्रोसरी करें, चाहे वो आप कोई मोबाइल फ़ोन ले लें, कुछ भी कर लें। अगर आपने 15,000 की शॉपिंग उस कार्ड से कर ली है, तो आपकी जो एनुअल फ़ीस है, चाहे वो 10,000 है, चाहे वो 12,000 है, चाहे वो 6,000 है, वो आपकी माफ़ हो जाएगी, वो आपकी वेव हो जाएगी। और यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स पे बहुत कम इतनी डिटेल वीडियोज़ आती हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल हालात हैं, स्पेशली मिडल क्लास के लिए, उनको मुख्तलिफ फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं और इस तरह की चीज़ें उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। ताकि अगर इस वीडियो के वसीला से या इस वीडियो के तफस्सल से अगर किसी के लिए कुछ अच्छा हो जाता है, तो वो आपके लिए भी अच्छा और मेरे के लिए भी अच्छा है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।